Hello students, today we are going to discuss the session layer. This is the sixth layer of OSI model, and we will discuss about the responsibility and the design issues of the session layer. फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इसकी? ऑथेंटिकेशन. ठीक है कि हाउ टू क्रिएट द सेशन एंड हाउ टू ऑथेंटिकेट योर डिवाइस. ठीक है, तो पहले क्या करेगा कि पहले हमें सपोज करो किसी भी पेज को लॉगिन करने के लिए ईमेल आईडी या फिर लॉगिन आईडी या पासवर्ड हमें एंट्रीज हमें फिल करनी पड़ती है. ठीक है, तो वो क्या करता है कि मैं जैसे कोई भी साइट ओपन करना चाह रही हूँ. ठीक है, जैसे जीमेल है, हमने उसको ओपन किया है, तो फर्स्टली वो क्या लेगा? हमारा लॉगिन आईडी और पासवर्ड. तो यानी कि हम मेरी मशीन ने उसको क्या करिए, रिक्वेस्ट सेंड करिए सर्वर को. ठीक है, जीमेल को. जीमेल क्या है? एक सर्वर है, और मैं जो रिक्वेस्ट सेंड कर रही हूँ वो क्या है, वो मेरी मशीन के थ्रू हो रही है. ठीक है, तो रिक्वेस्ट सेंड करी, वहां से हमारा नेक्स्ट पेज आता है कि व्हाट इज योर ईमेल आईडी एंड व्हाट इज द पासवर्ड. ठीक है, जैसे ही हम ईमेल आईडी और पासवर्ड डालते हैं तो वो सर्वर पे जाता है. वो सर्वर उसको चेक करता है कि ये उसके सर्वर चेक करता है कि ये ऑथेंटिकेशन है यूजर या नहीं है. ठीक है, तो उसको फिर सेशन क्रिएट करने की परमिशन देता है. सेशन क्रिएट करने की मतलब वो आपके पेज को, आपकी ईमेल आईडी को लॉगिन कर देता है. तो फर्स्ट हमारी जो फर्स्ट हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है हमारी ऑथेंटिकेशन. तो ऑथेंटिकेशन जैसे कि समझ में आ रहा है आपको कि सर्वर जो है मेरी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्ड तभी करता है जब वो मुझे ऑथेंटिकेट कर देता है. मतलब वो हमारी लॉगिन आईडी और पासवर्ड को ऑथेंटिकेट कर देता है. ठीक है, तो नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी ऑथोराइजेशन. ऑथोराइजेशन में क्या होता है कि सेशन लेयर, जैसे सपोज करो कि मुझे www.sbi.com पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है. ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में क्या होगा कि जैसे ही मैं अपने वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए पहले वो क्या लेगा? हमारा कार्ड होल्डर नेम, कार्ड नेम. ठीक है, तो उसमें क्या है कि हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले www.sbi.com ओपन करते हैं. sbi.com ओपन करने के लिए हमें अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना पड़ता है. पासवर्ड डालने के बाद जब हमारा ऑथेंटिकेशन हो जाता है यूजर, तो वो क्या होता है, वहाँ पे छोटे सेट ऑफ प्रिविलेजेस बन जाते हैं. सेट ऑफ प्रिविलेजेस मतलब कि कुछ साइट्स ऐसी होती हैं जो हमें सिर्फ कुछ ही चीजें करने की परमिशन देती हैं. जैसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? SBI.com पे मैं अपना क्या कर सकती हूँ? बैलेंस चेक कर सकती हूँ. ठीक है, और अकाउंट की डिटेल देख सकती हूँ. बट मैं सारी चीज़ों को एसबीआई की पेज पे जाके मैं सारी चीज़ों को एक्सेस नहीं कर सकती हूँ. सिर्फ वही चीज़ें एक्सेस कर सकती हूँ जिसकी मुझे परमिशन दी है सर्वर ने. ठीक है, तो सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुई इसकी? ऑथराइजेशन. नेक्स्ट है हमारा सेशन रिस्टोरेशन. थर्ड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है हमारा सेशन रिस्टोरेशन. इसको हम चेक पॉइंट भी बोलते हैं. सेशन रिस्टोरेशन क्या होता है कि जब हम अपने सिस्टम को ऑन करते हैं या फिर हम अपनी जीमेल, हमारे मोजिला फायरफॉक्स में बहुत सारी टैब ओपन होती हैं. ठीक है, और सडनली हमारा सिस्टम ऑफ हो जाए या पावर ऑफ हो जाए तो क्या होता है कि हमारी सारी चीजें बंद हो जाती हैं. बट जैसे ही हम उसको दोबारा से ऑन करते हैं तो वहाँ पे एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स बना आता है जिसमें हमारा लिखा होता है रिस्टोरेशन. अगर हमने रिस्टोरेशन किया तो हमारी सारी टैब्स फिर से ओपन हो जाती हैं. तो वो क्या है हमारा सेशन रिस्टोरेशन. मतलब कि वहाँ पे जो सेशन लेयर के थ्रू हमने जो वर्क किया था वो हमारा सारा डिलीट नहीं हुआ, वो हम फिर से उसको रिस्टोर कर सकते हैं. ठीक है, तो इसका एक मेन पॉइंट ये भी है, हम इसको चेक पॉइंट भी बोलते हैं. चेक पॉइंट मतलब ये होता है कि जब हम यूट्यूब से कोई भी वीडियो हमारी डाउनलोड करते हैं तो क्या होता है कि सपोज करो वो वीडियो 500 MB की है और उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स बना दिए जाते हैं. जैसे 100 MB पे बना दिए, 200 MB पे बना दिए. जैसे 100 MB पे बना दिए, 200 पे बना दिए, फिर 300 पे बना दिया, 400 पे बना दिया, 500, और सडनली हमारी क्या होती है? पावर ऑफ हो जाती है. ठीक है, तो हमारी वीडियो जो है वो 250 तक डाउनलोड हुई है, लेकिन पावर ऑफ हो गई है. तो वो क्या होगा कि वो जो वीडियो है, अगर हमने फिर से उसको डाउनलोडिंग पे लगा दिया है तो वो जीरो से स्टार्ट नहीं होगी. वो कहाँ से स्टार्ट होगी? 250 से स्टार्ट होगी. तो इसमें क्या है? हमारा टाइम एंड परफॉर्मेंस सेविंग है. ठीक है, तो थर्ड वन जो थी हमारी सेशन लेयर, जिसको सेशन रिस्टोरेशन, जिसको हमने चेक पॉइंट भी बोला है. ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारी नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी? हमारी वेबिनियर. वेबिनियर में क्या होता है कि जो हम
सपोज करो वेबिनार एक तरह से वेब कॉन्फ्रेंस है, वेब कॉन्फ्रेंस, और इसको हम लाइव टीवी बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ एक बंदा बोलता है और बाकी के सारे हमारे उसको सुनते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो वेब कॉन्फ्रेंस है उसमें क्या होता है कि जो डायलॉग, जैसे कि कभी कभी मूवीज में भी आपने देखा होगा कि कुछ डायलॉग्स अलग होते हैं और उनके डायलॉग्स अलग चल रहे होते हैं और वो सीन कोई और चल रहा होता है, मतलब उसका सबटाइटल जो है वो डिफरेंट होता है, डायलॉग्स और उसके सबटाइटल डिफरेंट होते हैं, जिससे हमें मूवी देखने में वो अच्छी नहीं लगती। लेकिन वो किसके थ्रू होता है, वो सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम मतलब ऑडियो और वीडियो इसमें हमारी डिफरेंट होती है, ऑडियो कहीं चल रही है, वीडियो कहीं चल रही है, तो वो क्या है, हमारी सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम, या इसको हम डायलॉग कंट्रोल प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं। ये वेब कॉन्फ्रेंस में दो चीजें आती हैं, एक तो फ्लो कंट्रोल और एक सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन मतलब ऑडियो एंड वीडियो प्रॉब्लम। ऑडियो एंड वीडियो की जो प्रॉब्लम आती है वो किसके थ्रू आती है, फ्लो कंट्रोल के थ्रू आती है, ठीक है। तो तो ये था हमारा वेब कॉन्फ्रेंसिंग में, जिसमें कि हमारी दो चीजें आई हैं, सिंक्रोनाइजेशन और फ्लो कंट्रोल, ठीक है। तो ये भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेशन लेयर की, कि वो इन चीजों को कैसे मैनेज करती है, हाउ टू मैनेज द सिंक्रोनाइजेशन और फ्लो कंट्रोल, ठीक है। एक हमारी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर में, दो चीजें आती हैं हमारी, कि जैसे ही हम अपने किसी अपने सिस्टम से कोई भी चीज हम ओपन करते हैं, जैसे सपोज करो हमने कि एसबीआई का पेज कोई भी ओपन किया है, तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं। जैसे कि हम एसबीआई के एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस सेशन को दोबारा से रिस्टोर कराता है या फिर नहीं कराता। कुछ कंपनीज में ऐसा होता है कि कुछ चीजें रिस्टोर हो जाती हैं बट कुछ चीजें रिस्टोर नहीं होती हैं। जैसे जीमेल में हम चीजों को रिस्टोर कर सकते हैं, बट एसबीआई के ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में हम चीजों को रिस्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें हैकिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हुए हमारा सिस्टम ऑफ हो जाता है या कोई पावर ऑफ हो जाती है, तो वो क्या होगा कि हमें वो पेज फिर से लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम फिर से वापस उसी पेज पे पहुंच जाएंगे। लेकिन जीमेल में क्या होता है कि हम जहां भी पेज को हमारा लीव करते हैं, जैसे कि सिस्टम ऑफ हो जाता है, तो हमारा क्या होता है कि उसमें रिस्टोर का ऑप्शन आता है जीमेल में हमारे। तो जैसे ही चीजें हमने छोड़ दी हमें वैसे की वैसी वहीं मिल जाती हैं। तो ये इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर की, जैसे कि मैंने नीचे लिखा हुआ भी है, this one: session layer and presentation layer is not the responsibility of operating system, it is the responsibility of that application which are used, ठीक है। मतलब कि सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन में जो भी हम चीजें यूज करते हैं, या सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर में जो चीजें यूज हो रही हैं, वो हमारी मशीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये उस एप्लीकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स।